Hello बच्चों, we have a question. Question says, for a particle executing SHM, the displacement x is given by x equal to a cos omega t. Identify the graph which represent the variation of potential u as a function of time and displacement x. ठीक है, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दिया हुआ है ना। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दिया हुआ है, तो पहला जो ग्राफ दिया हुआ है ये वाला जो ग्राफ दिया हुआ है उसमें वाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी है, एक्स एक्सिस पर टाइम है। लेकिन जो दूसरा ग्राफ है हमारे पास जो राइट साइड में, उस पर वाई एक्सिस पर एनर्जी है और दूसरे एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है। हमें बताना है कौन सा ग्राफ जो है वो ज्यादा करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं बेटा अपने की कॉन्सेप्ट के ऊपर कि क्या इसमें फॉर्मूला यूज होने वाला है, क्या इसमें की कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। तो की कॉन्सेप्ट में सबसे पहला चीज जो है एक्स इक्वल्स टू दिया हुआ है ए कॉस ओमेगा टी, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि एक्सट्रीम पोजीशन कब होता है ना। एक्सट्रीम पोजीशन कब होता है और मीन पोजीशन कब होता है, और कहां पर एनर्जी मैक्सिमम होती है ना। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां पर होती है, कहां पर होती है बेटा, जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है वो कहां पर होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर, है ना, एक्सट्रीम पोजीशन पर। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया हमारा की कॉन्सेप्ट। आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन को अगर ऑब्जर्व करें हम, तो सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है ना, तो अगर टाइम की वैल्यू 0 रखें, है ना, आप खुद सोचो कि x की वैल्यू अगर मैक्सिमाइज करनी है हमें, है ना, तो टाइम की वैल्यू 0 रखें तो x इक्वल टू क्या निकल जाएगा, ए कॉस ओमेगा इंटू 0, यानी कि ये कॉस 0 की वैल्यू 1, यानी x इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, a। ठीक है, अब क्या मिल गया आपको बेटा, यहाँ पर ध्यान दो, x इक्वल टू a मिल गया। दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट। अगर अपन आगे ऑब्जर्व करें नेक्स्ट स्टेप पे, तो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, है ना। एक्सट्रीम पोजीशन पर वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, या तो टाइम 0 या तो x इक्वल टू ए। तो अगर x पे देखेंगे, यानी पहला अगर ग्राफ देखेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि x क्या है, a कहां पर है। तो x की वैल्यू मैक्सिमम कहां पर है, x की वैल्यू जो मैक्सिमम है बेटा वो है सेकंड के लिए। ठीक है, तो x की एनर्जी मैक्सिमम जो है वो है सेकंड के लिए, यानी ये रहा। ठीक है, अच्छा, तो सेकंड के लिए तो मैक्सिमम हो गई। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, यानी कि पहला अगर देखें तो हमारा ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें सेकंड है ही नहीं। ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि इसमें भी सेकंड नहीं है। तो या तो बी सही होगा या तो डी सही होगा। चलो, तो या तो हमने ये देख लिया कि अगर हमारा यूएक्स ग्राफ है अगर, तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो फर्स्ट वाला जो है वो सही है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, यानी कि x इक्वल टू ए पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर दूसरे चीज को ऑब्जर्व करें अपन, अगर दूसरे हम इसको ऑब्जर्व करें, दूसरे ग्राफ को, यानी कि राइट हैंड साइड वाले को, तो यहाँ पर क्या ऑब्जर्व होगा आपको, टाइम t इक्वल टू 0 पर, है ना। सॉरी, यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 0 था, यहाँ पर x इक्वल टू ए पर। तो x इक्वल टू ए क्या है, x इक्वल टू या तो a यहाँ पर है या तो a यहाँ पर है। ठीक है, x इक्वल टू या तो a यहाँ पर है या तो a यहाँ पर है। देखो कौन सा है सही। ठीक है ना, क्योंकि ये वाला क्या है, फोर्थ है, इस डॉटेड वाले को 4 बोला गया है, इसको थर्ड बोला गया है ना। तो थर्ड वाला ग्राफ जो है स्टार्ट हो रहा है माइनस ए से। ठीक है ना, तो अगर देखा जाए तो x इक्वल टू ए या फिर माइनस ए पर, ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो वहां पर ग्राफ की वैल्यू यानी एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन जो हमारा है, यानी थर्ड वाला, ये थर्ड और फोर्थ में थर्ड जो होगा वो सही होगा। यानी कि अब हमारा जो ऑप्शन होगा सही, वो सेकेंड और थर्ड में से, और सेकेंड और फोर्थ में से सेकेंड थर्ड सही होगा। सेकेंड थर्ड विल बी और करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज हमारे दोनों ऑप्शन मैच कर गए। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।